हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी बोर्ड लर्निंग पाथवे। आज हम क्लास 8th कक्षा 8वीं इंग्लिश रीडर है ना, जो आपकी अंग्रेजी की बुक है ना, उसको स्टार्ट करेंगे। तो आपकी ऐसे बुक है, इसका आज हम लेसन, जिसको एक्चुअल में पोएम है, लेसन 8 द मून, इसको कंटिन्यू करेंगे। तो क्या है इस पोएम में देखते हैं। द मून, सबको पता है मून मीन्स होता है चंद्रमा, है ना। मून मीन्स चंद्रमा। अब इसके बारे में पूरी क्या है, पोयम है। क्या दिया हुआ है, डू यू लाइक चंदा मामा। देखिए, बिफोर यू रीड के मतलब होता है क्वेश्चन, मतलब लेसन या जो भी पोयम उसको पढ़ने के पहले। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, डू यू लाइक चंदा मामा। क्या आपको चंदा मामा पसंद है। तो ये मोस्टली सभी का आंसर क्या होता है, यस। ठीक है ना, कि सबको क्या है, पसंद है। वाई डू यू लाइक इट, क्यों पसंद है। तो यदि आपसे पूछा जाता है क्यों पसंद है, तो सबके अपने अपने व्यूज़ होंगे। कैसे अपने अपने व्यूज़ होंगे, तो जैसे आप में से कुछ बच्चे हैं तो वो उसका रीज़न ये बताएंगे कि अंधेरे में क्या होता है, चांद की रोशनी दिखती है, लाइट आती है ना, तो बहुत अच्छा दिखता है। फिर कोई कहेगा कि लाइट की वजह से क्या होता है, हर चीज़ बिल्कुल हल्की सी लाइट होती है। वो हल्की सी लाइट क्या होती है, आपको ठंडक देती है, ना कि गर्मी देती, क्योंकि सूर्य की क्या होती है, सूर्य के उजाले में तो गर्मी देता है ना। तो बहुत सारे रीज़न है, सबके अपने अपने व्यूज़ हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं पोयम द मून। द मून में है, द मून हैज़ अ फेस लाइक द क्लॉक इन द हॉल। वो कैसे बता रहे हैं पोएट कि जो मून है वो किस तरह का है, ऐसे जैसे कि जैसे हमारे यहाँ पे दीवार होती है, दीवार पे जो घड़ी टंगी होती है। जैसे देखो ये दिख रहा है यहाँ पे, उन्होंने कैसे बताया कि जैसे हमारे यहाँ दीवार पे घड़ी टंगी होती है, वैसे ही इस चंद्रमा का घड़ी जैसा ही बिल्कुल फेस है ना, मुख है। फेस मतलब मुख, मुख मतलब आपका चेहरा जिसको बोले। शी साइंस ऑन थीव्स ऑन द गार्डन वॉल। अब इसका मीनिंग क्या है, वो बोल रहा है जो दीवार होती है वह चोरों पर, बगीचों की दीवार पर ऐसा लगता है जैसे कि चोरों की तरह हो, है ना। शी साइंस ऑन थीव्स ऑन द गार्डन वॉल बोले, और वो क्या करते हैं, जो गार्डन की दीवार होती है, बगीचे की जो दीवार होती है, उस पर इस तरह से चमकता है, इस तरह से दिखता है जैसे कि जो चोरी करने वाले होते हैं, जो झांकते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही चंद्रमा की वो लाइट उस पर पड़ती है। किस पर, गार्डन वॉल पर। ऑन स्ट्रीट एंड फील्ड्स एंड हार्बर क्वेज, और सिर्फ गार्डन वॉल पे नहीं पड़ती, उसके अलावा रास्तों पे पड़ती है, खेतों पे पड़ती है, खेतों के बाद हार्बर क्वेट्स दिया हुआ है वर्ड। तो हार्बर क्वेट्स क्या होता है, तो वो होता है बंदरगाह, है ना। तो बंदरगाह जो होते हैं ना, उन सब पे भी पड़ती है। मतलब वो क्या बताना चाह रहा है पोएट, कि जब अंधेरा होता है और अंधेरे में जब चंद्रमा निकलता है तो उसकी लाइट हर जगह पे पड़ती है, और ऐसा लगता है मानो कि वो पूरी लाइट उसकी मान लाइट से क्या है, पूरे में उजाला ही उजाला हो। ठीक है, अब वो लाइट कहाँ कहाँ पड़ती है, तो गार्डन की जो अपने सभी के गार्डन बने होते हैं उसकी दीवार पे, सड़कों पर, है ना, खेतों में, समुद्र के पास बंदरगाह बने होते हैं, मतलब हर जगह। एंड बर्डीज अस्लीप इन द फॉक्स ऑफ द ट्रीज। अब क्या बोल रहे हैं वो, बर्डीज। अब बर्डीज यहाँ पे देखिए, बर्डीज लिखा है ना। और वो क्या बता रहे हैं कि जो बर्डीज हैं, अब बर्डीज किसको बोला है, तो चिड़िया वगैरह जो होते हैं ना, पक्षी, उनकी बात हो रही है। कि ऐसा लग रहा है जो पक्षी है, वो पक्षी क्या कर रहे हैं, एक बर्ड आया है फॉक्स, फॉर्क। ये फॉर्क क्या होता है आपको पता होना चाहिए। आपने, यदि आप देखते होंगे तो जनरली हम स्पून के साथ जो यूज़ करते हैं उसको फॉर्क बोलते हैं ना। तो उसी तरह से यहाँ पे लेकिन फॉर्क किसको बोला जाता है, पेड़ों में जो आपने देखे होगी जगह होती है, उस जगह के लिए बोला गया है। कि चिड़िया जो जहाँ पे शाखाएं वगैरह होती है ना, उसके लिए बोला गया। कि क्या बोल रहे हैं, एंड बर्डीज अस्लीप इन द फॉक्स ऑफ द ट्रीज। पेड़ों की जो शाखाएं होती हैं उन पे क्या करते हैं, चिड़ियाओं के जो बच्चे के जो बच्चे हैं उन पर क्या करती है, इनकी भी उजाला उस पर भी चमकता है ना। मतलब उनके जो बच्चे उस पर सो रहे होते हैं। देखो इसका मीनिंग है इस लाइन का, कि जो चिड़िया के बच्चे हैं जो पेड़ पे सोए हुए रहते हैं, उन पे भी चंद्रमा की लाइट पड़ती है। नेक्स्ट, द स्क्वेलिंग कैट एंड द स्क्वीइंग माउस। अब वो कह रहे हैं स्क्वेलिंग कैट, मतलब जो बिल्ली होती है वो बिल्ली, स्क्वेलिंग मतलब होता है चीखना, चीखना, जो जोर से चिल्लाते हैं ना, उसको कह रहे हैं स्क्वेलिंग, चीखना। क्लियर, तो ये हो गया आपका स्क्वेलिंग। और स्क्वेकिंग, स्क्वेकिंग मतलब होता है, स्क्वेकिंग मतलब होता है चू चू करना। तो आपने देखा है जो चूहिया होती है, चूहा,
तो वो क्या करता है, चू चू करता है ना। तो वो दोनों की बात हो रही है कि क्या, द स्क्वेलिंग कैट एंड द स्क्वीकिंग माउस। तो जो चीखती है, जो बिल्ली है जो चिल्लाती है वो, और जो चू चू करके जो चूहा होता है वो। द हाउलिंग डॉग्स बाय द डोर्स ऑफ द हाउस। और जो कुत्ते होते हैं जो क्या करते हैं, जो हाउलिंग, हाउलिंग मीन्स होता है यहाँ पर, आपने यदि उस वर्ड को देखा जाए तो उसमें आपने देखा होगा कि जैसे गुर्राना, उसको गुर्राना बोला जाता है ना। कुत्ते कुत्ते को देखा ना, डॉग क्या करते हैं, जोर जोर से गुर्राते हैं, उसको हाउलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि चीखने वाली जो कैट होती हैं, चू चू करने वाली जो चूहिया होती है, गुर्राने वाले जो कुत्ते होते हैं, बाय द डोर ऑफ द हाउस, मतलब जो घर के बाहर में कुत्ते रहते हैं उनकी बात हो रही है ना। द बैट्स दैट लाइज इन द बेड एट नून। बैट्स, यहाँ पे बैट्स चमगादड़ को बोला है कि जो चमगादड़ हैं जो रात में क्या करती हैं, रात में चमगादड़ क्या करती हैं, दोपहर में तो सो जाती हैं, रात में जगती रहती वो चमगादड़। ऑल लव टू बी आउट बाय द लाइट ऑफ द मून। ये सब क्या करते हैं, जैसे ही चंद्रमा निकलता है ये सब बाहर निकल आते हैं। देखिएगा, आउट बाय द लाइट ऑफ द मून, वो क्या कह रहे हैं, इन सबको उस समय पे बाहर निकलना पसंद है। ध्यान से देखिएगा, इसलिए मैंने एक एक वर्ड बताया कि जो कैट होती है जो चिल्लाती रहती हैं वो, जो चूहिया होती है, चूहे होते जो चू चू करते हैं, जो कुत्ते होते जो गुर्राते हैं, और जो चमगादड़ होती है जो दोपहर में तो सोती है लेकिन रात में क्या होता है, निकल आती है, उसको रात में जागना पसंद है। तो इन सब, ये सब क्या करते हैं, रात में इनको बाहर निकलना बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, ये सब बाहर निकलना पसंद करते हैं। बट ऑल द थिंग्स दैट बिलोंग टू द डे, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो दिन में से संबंधित हैं, दिन से संबंधित है मतलब जैसे जो जो दिन में जागते हैं, है ना, या दिन में काम करते हैं। कडल टू स्लीप टू बी पुट आउट ऑफ अवर वे। वो क्या करते हैं, वो कडल मीन्स होता है सोना, है ना, कट सट कर सोना। जैसे आपने देखा ना, छोटे बच्चों को देखा ना कि चुपचाप सो जाते, वैसे तो वो वही बता रहे हैं कि जो दिन में काम करते हैं, जिनको दिन में जागते हैं जो लोग, वो क्या करते हैं, चांद के निकलने के बाद वो अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, अपने अपने जगह पे चले जाते हैं और क्या करते हैं, सो जाते हैं। एंड फ्लावर्स एंड चिल्ड्रन क्लोज देयर आइज। और जो बच्चे हैं, जो फूल वगैरह हैं, ये सब क्या करते हैं, अपनी आइज़ को बंद कर लेते हैं, मूंद लेते हैं, अपनी आइज़ को बंद कर लेते हैं। टिल अप द मॉर्निंग द सन शैल अराइज। और कब तक के लिए, जब तक कि सुबह में सूरज ना निकले। पोएम रिटन बाय R.L. स्टीवेंसन। क्लियर। तो अब क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए, अब मैं पूरी पोएम छोटे सी है फिर से बता दूं। वो बताना चाह रहे हैं कि चंद्रमा के आने पर और चंद्रमा के नहीं आने पर क्या क्या अंतर रहता है। तो चंद्रमा जब आता है तो वो बता रहे हैं कि चंद्रमा के आने पे उसकी जो लाइट है वो पूरी जगह पर, ठीक है, इसलिए इसमें कुछ कुछ वर्ड दिए हैं, वो एग्जाम्पल हैं। सभी जगह पे क्या होता है, चंद्रमा की लाइट का उजाला पड़ता है। और जब ये उजाला पड़ता है तो लोग क्या करते हैं, सभी लोगों को बहुत खुशी होती है। ये चमक जो होती है सब जगह पे पहुंचती है ना, पड़ती है, क्योंकि चंद्रमा का उजाला है, आपने देखा सब जगह पड़ता है। चाहे वो क्या हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे बर्ड सो रहे हैं तो उनके नेस्ट में भी पड़ेगा, पेड़ों पे भी पड़ेगा, है ना, गार्डन की वॉल है उस पर भी पड़ेगा। तो जितनी खुली जगह है सब में चंद्रमा की रोशनी पड़ती है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि जो कैट है, माउस है, फिर कुत्ते हैं, चमगादड़ है, ये सब क्या करते हैं, ये लोग रात में जागते हैं और इनको चंद्रमा के निकलने के बाद इनको जागना पसंद है ना। लेकिन जो दिन में जागते हैं वो क्या करते हैं, चंद्रमा के निकलने पर वो सब अपना आराम से अपने अपने रास्ते, मतलब अपने अपने घर जाकर या अपने अपने रास्ते पे जाके और क्या करते हैं, सभी आराम से सो जाते हैं, है ना। जैसे फ्लावर हुए, चिल्ड्रन हुए, ये क्या करते हैं, चुपचाप अपनी आंख बंद करके क्या करते हैं, तब तक सोए रहते हैं जब तक कि सुबह का क्या ना हो जाए, सूरज ना निकल आए। क्लियर। ये है पोएम। अब आपको यदि डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा, बिल्कुल मैं कोशिश करूँगी कि सभी के कमेंट्स के आंसर दे पाऊँ। क्लियर। चलिए, ये हो गई आपकी पोएम। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आंसर्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।